डियर स्टूडेंट, आज हम अभी सिलेक्शन रूल्स के बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन रूल, इसके पहले वाली वीडियो में हमने स्पिन सिलेक्शन रूल के बारे में बात करी थी। अब आज हम करेंगे ट्रांजिशन मटेरियल की जो सिलेक्शन रूल जो है उसमें एक तो स्पिन सिलेक्शन रूल है और दूसरा लैप्रोड सिलेक्शन रूल है। तो अभी हम जो बात करेंगे वो लैप्रोड सिलेक्शन रूल। अब लैप्रोड सिलेक्शन रूल को क्या है, इसको समझने के लिए, इस रूल को समझने के लिए, इस नियम को समझने के लिए हमें जीरेड और अनजीरेड शब्द का पता होना ज़रूरी है। जी और यू, है ना। अब सम या जी ऑर्बिटल, जी मीन्स जो जीरेड मीन्स समान, तो सम या जीरेड कक्षक उनको कहते हैं जिनमें एटॉमिक परमाणु के जो नाभिक होते हैं कि विपरीत दिशाओं में समान दूरी तक जाने पर ऑर्बिटल के एंगुलर वेव फंक्शन के चिन्ह क्या होंगे, समान, माइनस माइनस या प्लस प्लस रहते हैं। तो हम उन जो कक्षकों को जीरेड कहते हैं। क्या मतलब हुआ जीरेड का, जी और जो जीरेड जो है कक्षक उनको कहते हैं जिनमें परमाणु के नाभिक विपरीत दिशाओं में समान दूरी तक जाने पर कक्षकों के एंगुलर वेव फंक्शन के चिन्ह जो होता है ना, या तो माइनस माइनस रहेंगे या प्लस प्लस रहेंगे। तो इस प्रकार के जो ट्रांजिशंस होंगे ये एस व डी ऑर्बिटल, इस प्रकार जो एस और डी ऑर्बिटल जीरेड समिति के होते हैं। ये हम डायग्राम देख रहे हैं, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप के होते हैं और डी ऑर्बिटल डम्बल होते हैं। तो इसमें जो है जब ट्रांजिशन हो रहा है तो इसी ऑर्बिटल को जो हम उसमें अपन एंगुलर जो है वेव फंक्शन इनके जो है इनके डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो एस और डी ऑर्बिटल की जी समिति ये अपन इसमें देखेंगे। तो जी का मतलब क्या हुआ, समान समिति वाले, ठीक है। इसी के विपरीत जो हम दूसरा वर्ड ले रहे हैं अनजीरेड, यू कक्षक हम किसको कह रहे हैं, जिनमें परमाणु के नाभिक से विपरीत दिशाओं में समान दूरी पर कक्षकों के वेग फंक्शन में चिन्ह क्या होंगे, उनके असमान होंगे। या तो वो प्लस माइनस हो जाएगा या वो माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम उसको क्या कहेंगे, अनजीरेड। तो जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो अनजीरेड होते हैं। ये जो आकृति हमको दिख रही है चित्र में, पी कक्षक की यू समिति, जिसमें पी ऑर्बिटल की जो आकृति है इसमें एक ऑर्बिटल जो एक दिशा में उसका माइनस साइन है लोब का और दूसरी में प्लस साइन है। तो इस प्रकार जो जी व यू का अभिप्राय समझने, इन दोनों को समझने के बाद इस नियम को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, लैप्रोड सिलेक्शन रूल, इस नियम के अनुसार वे ही ट्रांजिशन अलाउड होंगे जिनमें ऑर्बिटल की समिति असमान हो। स्पिन सिलेक्शन रूल में हमने क्या कहा था कि वही ट्रांजिशन होंगे जिनमें ऑर्बिटल की जो समिति क्या हो, समान हो। इसमें असमान की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो अलाउड ट्रांजिशन कौन से होंगे, जो है अलाउड होंगे जीरेड टू अनजीरेड या अनजीरेड टू जीरेड, ठीक है। तो अलाउड ट्रांजिशन कौन से होंगे लैप्रोड सिलेक्शन रूल के अनुसार, जिसमें जो ऑर्बिटल की जो समिति है वो क्या होगी, असमान होगी। और फॉरबिडन यानी कि वर्जित ट्रांजिशन कौन से होंगे, जिसमें जीरेड टू जीरेड, अनजीरेड टू जीरेड, जी से जी, यू से यू। या हम इसको ये कह सकते हैं संक्षिप्त में, शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं जब जी से यू की ओर जा रहा है तो वो अलाउड होगा, जी से जी की ओर जाएगा तो फॉरबिडन होगा, और यू से यू की ओर जाएगा भी तो ट्रांजिशन वो क्या होगा, फॉरबिडन होगा, ठीक है। अब चूंकि एक ही प्रकार सभी कक्षकों की समिति भी क्या होती है, एक समान होती है, अतः समान समिति के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है वो लैप्रोड वर्जित होता है, लैप्रोड फॉरबिडन होता है। क्योंकि वास्तव में क्या होता है कि इसमें जो हम कह रहे हैं ना कि समान की ओर जाने में, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन न होकर के इनमें इलेक्ट्रॉन का केवल क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इस प्रकार ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पाए जाने वाले डी ट्रांजिशन जो होते हैं ना वो सारे क्या हैं, फॉरबिडन होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के जो उसमें स्पिन क्वांटम वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रहा था, एस की वैल्यू पे। और यहाँ जो है जो ट्रांजिशन है वो किस पर निकल, एजीम्यूटल क्वांटम नंबर एल में होने वाला जो परिवर्तन जो होता है, एजीम्यूटल क्वांटम नंबर जो होती है
उसमें जो भी परिवर्तन होगा वो लैप्रोड सिलेक्शन रूल कहलाता है। इस प्रकार वह ट्रांजिशन जिसमें इसकी जो एल की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वो फॉरबिडन होता है। डेल्टा एल जब उसमें कोई परिवर्तन की जीरो की वैल्यू जो है वो परिवर्तन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, फॉरबिडन हो जाएगा। तो डी ऑर्बिटल के लिए एल का मान 2 है, अतः डी डी ट्रांजिशन में डेल्टा एल का मान 0 है, अतः डी डी ट्रांजिशन क्या है, फॉरबिडन है। इसके विपरीत एल की जो वैल्यू है यदि +-1 है तो वो ट्रांजिशन क्या होंगे, अलाउड हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार प्रमुख जो ऑर्बिटल अलाउड होते हैं एस से पी और पी से डी, और प्रमुख ऑर्बिटल जो वर्जित होते हैं वो एस एस, पी पी, एस डी और डी डी। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम में 4s2 से 4s और p1 ट्रांजिशन कक्षक जो होते हैं अलाउड होते हैं, क्योंकि यहाँ एल के मान में 0 से +1 परिवर्तन होता है। अब क्योंकि यह नियम जो है एल की संख्या में परिवर्तन से संबंधित होता है, इसलिए लैप्रोड जो होता है फॉरबिडन को ऑर्बिटल फॉरबिडन या ट्रांजिशन भी कहते हैं। यहाँ में एक बात का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि लैप्रोड नियम सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए लागू किया जा सकता है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री पाए जाने के कारण इसमें क्या, इसलिए हम ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं सेंटर सिमेट्रिक भी कहलाते हैं। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अपने को पता है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं अपने को पता है या तो ये कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे या ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, इसलिए नियम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लागू नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ये जो है लैप्रोड सिलेक्शन रूल है। तो सिलेक्शन रूल फॉर डी डी ट्रांजिशन के अंतर्गत हमने स्पिन सिलेक्शन रूल और लैप्रोड सिलेक्शन रूल के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।